हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी हब। आप सब कैसे हैं? मैं नायरा स्वागत करती हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल नायरा स्टडी हब पर। हम लोग फ्रेंड्स देखिए, फर्स्ट पेपर जो आपका फोर्थ सेमेस्टर का है, यानी कि आरंभिक स्तर पर भाषा के पठन लेखन एवं गणितीय क्षमता का विकास, इस पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। यानी कि आप लोग इसको डिटेल वाइज पढ़ रहे हैं। ये आपका 50 नंबर का पेपर है, जो आप लोग अच्छे से जानते हैं कि ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है, तो इसलिए आप लोग इसे बहुत ही अच्छे से पढ़ें। क्योंकि देखिए, 50 में से 25 नंबर तो आपके पासिंग मार्क्स हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद जो नंबर आपको मिलते हैं वो आपका स्कोर बढ़ाते हैं। तो इसलिए आप लोग बहुत ध्यान से सब्जेक्ट को पढ़िए। और देखिए, ये आपके फोर्थ सेमेस्टर में इसलिए है क्योंकि जो बच्चे होते हैं तो उनको सबसे पहले हिंदी का ज्ञान होना चाहिए और उन्हें गणितीय जो इतना तो आना ही चाहिए कि वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी, यानी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो वर्क की चीज़ें हैं उन पे तो गणितीय ज्ञान को आजमा ही सके। जैसे मान लीजिए घर का हिसाब या कहीं जाना है, इस तरीके से कितने पैसे कहाँ पे खर्च हुए, इतना ज्ञान तो बच्चों को हो ही जाना चाहिए स्टार्टिंग में। इसलिए ये आपका सब्जेक्ट फोर्थ सेमेस्टर में सबसे पहला सब्जेक्ट ये रखा गया है। क्योंकि आप लोग जैसे ही विद्यालय में प्रवेश करेंगे तो बच्चों को इन चीज़ों के बारे में ज्ञान आप लोगों को देना है। और ये नहीं कि रटन पद्धति से बच्चों को बहुत अच्छे से अच्छे परिवेश में बच्चों को ज्ञान देना है। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, देखते हैं हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। पहले इस पे थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, फिर आज के टॉपिक पर चलते हैं। तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया। उसके बाद सेकेंड चैप्टर में ध्वनि का अध्ययन, ध्वनि का अर्थ, ध्वनि के आवश्यक तत्व, ध्वनियों का वर्गीकरण, इस पे चर्चा की। उसके बाद स्वरों की प्रमुख विशेषताएं, व्यंजन, व्यंजनों का वर्गीकरण, इसको डिटेल में पढ़ा। उसके बाद संघर्षी व्यंजन और लुंठित व्यंजन, पार्श्विक व्यंजन, अर्ध व्यंजन, इनके बारे में हम लोगों ने चर्चा की। उसके बाद अर्ध स्वर को पढ़ा, घोष पढ़ा, आघोष पढ़ा। और आप लोग देखिए, घोष और आघोष में कंफ्यूज मत होइएगा, हम थोड़ी सी इस पे चर्चा कर लेते हैं कि घोष उन वर्णों को कहते हैं जो कौन सा होता है। जैसे का हो गया, आपका खा हो गया, ये कौन से हो जाते हैं? ये आघोष हो जाते हैं। और घा, गा, घा, अड़ा, ये आपके कौन से हो जाते हैं? ये आपके घोष वर्ण हो जाते हैं। तो अगर आप आघोष वर्ण को याद कर लेंगे तो घोष वर्ण को आप अपने आप ही से अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। क्योंकि देखिए, आघोष हो जाता है का खा, यानी कि लाइन का पहला और दूसरा अक्षर, यानी कि का खा, चा छा, टा ठा, ता था, पा फा, सा शा और पिछली शा। और आपके घोष कौन कौन से हो जाते हैं? तो गा हो जाता, घा हो जाता, अड़ा हो जाता। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो, जैसे मान लीजिए आपका का वर्ण का है, का वर्ण का है, तो उसमें जो पहला और दूसरा तो आपका आघोष हो गया, लेकिन तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण आपका क्या हो जाता है? वो आपका घोष हो जाता है। तो इसमें आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि देखिए, ये चीज़ें रटने वाली नहीं, ये चीज़ें क्या है, समझने वाली हैं। अगर चीज़ों को आप समझ गए तो वो आपके माइंड में सेट हो जाएंगी और आप कभी भी नहीं भूलेंगे। तो चलते हैं, आज देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे बलाघात। तो वाक्य के सभी अंशों पर समान बल नहीं दिया जाता। कभी वाक्य के एक शब्द पर बल होता है तो कभी दूसरे पर। इसी प्रकार एक शब्द की सभी ध्वनियों पर बराबर बल या आघात नहीं पड़ता। जैसे सामान्य, हम विद्यालय जा रहे हैं। फिर है देखिए, हम पर बल। तो हम पर बल, देखिए हम विद्यालय जा रहे हैं तो किस पे जोर पड़ा? हम पर। तो हम विद्यालय जा रहे हैं। उसके बाद देखिए, विद्यालय पर बल, तो हम विद्यालय जा रहे हैं। तो कहाँ जा रहे हैं? तो विद्यालय जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये हो गया बलाघात, वाक्य के सभी अक्षरों पर समान बल नहीं दिया जाता। कभी वाक्य के एक शब्द पर बल। उसके बाद देखते हैं श्रवण कौशल, मीनिंग ऑफ लिसनिंग स्किल। इसमें है श्रवण शब्द श्रुत धातु से बना है। किससे बना है? तो श्रुत धातु से बना है, जिसका अर्थ है सुनने की क्रिया, ध्यान पूर्वक सुनना।
सुनने और सुनकर उसका अर्थ एवं भाव समझने की क्रिया को श्रवण कहा जाता है। तो श्रवण किसे कहा जाता है? तो सुनने और सुनकर उसका अर्थ एवं भाव समझने की क्रिया को श्रवण कहा जाता है। श्रवण कौशल का संबंध कान से होता है, यानी कि देखिए श्रवण कौशल मतलब सुनने का, तो सुनने की जो प्रक्रिया होती है वो किससे होती है? तो कान से होती है। और भाषा सीखने का यह प्रथम चरण है, यानी कि देखिए बच्चा जब विद्यालय जाता है तो सबसे पहले क्या करता है? वो सुनता है, यानी कि जो सबसे पहली क्रिया होती है वो क्या होती है? सुनने की होती है। और आप लोग अच्छे से जानते हैं सुबोपाली, सुबोपाली में सु सा में छठों की मात्रा क्या है? तो सुनना, यानी कि सबसे पहली क्रिया सुनना हो जाता है। और छात्र कहानी, कविता, भाषण एवं वार्तालाप आदि का ज्ञान सुनकर ही प्राप्त करते हैं। बच्चे क्या करते हैं कि जब छोटे होते हैं तो अपने घर में अपने दादा दादी से, अपने जैसे चाचा चाची से, जो बड़े होते हैं उनसे कहानियां सुनते हैं। उसके बाद जब विद्यालय में प्रवेश करते हैं तो क्या होता है, जो अध्यापक होते हैं तो उनको अच्छी अच्छी कहानियों के माध्यम से जो ज्ञानप्रद, शिक्षाप्रद होती हैं, और उनसे बच्चों का क्या होता है? ज्ञान में तो अर्जन होता ही है और साथ में बच्चों का मनोरंजन भी होता है। तो वैसे भी कहानी जो है वो बहुत ही उत्तम और अच्छी मानी गई है, क्योंकि बच्चों को कहानी के माध्यम से सिखाना और बच्चों को सीखना बहुत ही आसान हो जाता है। क्योंकि बच्चे क्या समझते हैं कि हम तो कहानी पढ़ रहे हैं या कहानी सुन रहे हैं, अभी पढ़ने की तो खैर यहाँ पे नहीं बात आई, सुनने की बात है, कहानी सुन रहे हैं। लेकिन होता क्या है, रियल में बच्चे ज्ञान प्राप्त कर रहे होते हैं। तो इसलिए कहानी का जो माध्यम है वो सबसे उत्तम माध्यम माना जाता है। उसके बाद देखते हैं, चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। ज्ञान का आधार बनती है, सेकंड नंबर पर है, भाषा अनुकरण द्वारा सीखी जाती है। नए नए शब्दों को सुनकर बालक अपने शब्द भंडार में वृद्धि करता है। अब बच्चों को क्या करें, जैसे कि बच्चों को जो कहानियां होती हैं, जैसे मान लीजिए खरगोश और कछुए की कहानी हो गई, या आपके जो कौवा प्यासा कौवा था और उसने क्या किया कि वो कंकड़ ला के उसने घड़े में डाला और फिर पानी ज़्यादा हो गया, फिर कौवे ने पानी पिया और अपनी प्यास बुझाई। इस तरीके की कहानी। और एक कहानी है जो बहुत प्रचलित है और जो हर बच्चे की ज़बान पर होती है, चालाक लोमड़ी की। क्या होता है, वो जंगल में जाती है और अंगूर लगे होते हैं थोड़ी ऊंचाई पर, और वो अंगूर लेने की उसकी इच्छा होती है और वो अंगूर लेने के लिए लपकती है। लेकिन क्या होता है, वो काफ़ी ऊंचाई पर होते हैं और अंगूरों को वो लोमड़ी नहीं प्राप्त कर पाती। तो लास्ट में क्या कहती है कि अंगूर खट्टे हैं। तो ये कहानियाँ हैं तो बहुत ही प्रचलित हैं और हर बच्चे की ज़ुबान पर भी हैं, और बच्चों को इन कहानियों के माध्यम से शिक्षा बहुत आसानी से दी जाती है। और बच्चे क्या करते हैं, उसमें मनोरंजन प्राप्त करते हैं, उनका मनोरंजन भी होता है और साथ में ज्ञान भी प्राप्त होता है। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट है, बालक श्रवण के प्रति जागरूक बनता है तथा श्रवण कौशल द्वारा बालक की श्रवणेंद्रियों का विकास होता है। 4 नंबर पर है, बालक परिवार के सदस्यों और अध्यापकों की बात सुनकर स्वयं अपने उच्चारण, हाव भाव, उतार चढ़ाव एवं उचित स्वर गति के अनुसार बोलने का प्रयास करता है। इस प्रकार उसकी मौखिक अभिव्यक्ति का विकास होता है। कहने का मतलब ये होता है कि जैसे कि परिवार में जैसी भाषा बोली जाती है, जैसे जिस तरीके का माहौल होता है, बच्चा सबसे पहले अपने परिवार के संपर्क में होता है, इसलिए अपने परिवार की भाषा को सीखता है। जैसा परिवार होता है उस तरीके से ही बच्चा बनता है। उसके बाद क्या होता है, जब वो विद्यालय जाता है तो विद्यालय में अध्यापक, तो अध्यापक को क्या चाहिए, अध्यापक को अच्छे हाव भाव से, और बच्चों को आप जैसे पढ़ाएंगे, जैसा ज्ञान देंगे, बच्चे क्या होते हैं, वो तो कोरा कागज होते हैं, उस पर वही लिखता है जो वो अपने बड़ों से देखता है। तो जो उसके आसपास में है, जो उसका वातावरण है, तो इस तरीके का होना चाहिए कि बच्चे कुछ सीख सके। तो अध्यापक और जो बच्चों के बड़े हैं उनको ऐसा होना चाहिए कि बच्चों पर ऐसी छाया पड़े कि बच्चे खुद से ऐसे बने कि वो आगे चलकर कुछ अच्छी परफॉर्मेंस कर सकें। तो कहने का मतलब यह है कि जैसा वातावरण होता है बच्चा उसी तरीके से सीखता है। उसके बाद चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ, श्रवण कौशल शिक्षण की विधियां एवं क्रियाएं।
सबसे पहले देख लेते हैं प्रश्न उत्तर। तो बच्चों से पाठ को पढ़ाने के बाद प्रश्न पूछना चाहिए। प्रश्न पूछने से यह पता चल जाएगा कि छात्र सुनकर विषय वस्तु को ग्रहण कर रहे हैं कि नहीं। ये देखिए, ये विधि तो सभी लोग ज़्यादातर अपनाते हैं कि पहले लेसन को पढ़ा दिया, उसके बाद क्या करते हैं, पूछते हैं, उसके जो उससे आधारित क्वेश्चंस होते हैं उनको पूछते हैं। और कभी कभी देखें ऐसा भी कहा जाता है कि कोई चैप्टर टीचर पढ़ा रहा होता है तो बच्चों से कहता है देखिए बहुत ही सावधानी से, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जो ये आप चैप्टर सुन रहे हैं यानी जो पाठ पढ़ रहे हैं उस पाठ के बाद में हम आपसे इसी पे आधारित क्वेश्चंस पूछेंगे। तो बच्चे क्या करते हैं, बड़ा मन लगाकर उसको सुनते हैं कि ऐसा पता नहीं कौन सा हमारे अध्यापक जी कौन सा क्वेश्चन कर लें। तो इसलिए क्या होता है, वो बड़े ध्यान से सुनते हैं जो आप लेसन पढ़ा रहे होते हैं। उसके बाद सेकंड है आपका सस्वर वाचन। शिक्षक द्वारा किए गए आदर्श वाचन से छात्र शुद्ध उच्चारण, गति, विराम चिन्ह आदि का ज्ञान कराते हैं। शिक्षक को चाहिए कि वह छात्रों से अनुकरण वाचन कराए। इससे यह पता चलेगा कि छात्र ध्यान से सुन रहे हैं कि भाषण पर प्रश्न पूछे जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर वही चीज़ है कि जैसे कि कोई भाषण चल रहा है तो बच्चों से क्या कहें कि ये भाषण चल रहा है और इसके बाद में हम आपसे क्वेश्चन करेंगे। तो अब बच्चे क्या करेंगे, बहुत ही ध्यान से, बहुत ही मन लगाकर उसको सुनेंगे, क्योंकि वो ये सोचेंगे कि हमारे अध्यापक जी पता नहीं कौन सा क्वेश्चन कर ले, इसी के अकॉर्डिंग तो वो लोग क्या करते हैं, ध्यान से सुनते हैं। तो ये हो जाता है आपका सस्वर वाचन। उसके बाद भाषण देख लेते हैं। भाषण देने से पूर्व शिक्षक को यह बता देना चाहिए कि भाषण पर प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर है श्रुतलेख। श्रुतलेख से बालकों में सुनने की क्षमता का विकास होता है। श्रुतलेख मतलब इमला। बच्चे क्या करते हैं, बच्चों को अध्यापक बोलते हैं, मतलब जैसे कि पैराग्राफ होता है, कोई लेसन होता है तो उसको टीचर बोलते हैं यानी अध्यापक जी बोलते हैं और बच्चे उसको सुनते हैं और सुनकर लिखते हैं। तो क्या होता है, तो बच्चों में सुनने की जो क्षमता होती है उसका विकास होता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट पर चलने से पहले फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। और फ्रेंड्स, कम से कम आप अपने 5 फ्रेंड्स में ये वीडियो जरूर शेयर कर दिया कीजिए, क्योंकि उनको भी बेनिफिट मिल सके। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, नोटिफिकेशन वहां तक नहीं पहुंच पाती है तो इससे लाभ नहीं प्राप्त हो पाता है। तो आप से रिक्वेस्ट है कि आप लोग कम से कम अपने 5 फ्रेंड्स में वीडियो ज़रूर शेयर करें। और फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं, जिससे आप लोगों को फ्री पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे। देखिए, अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। श्रवण कौशल में ध्यान देने योग्य बातें। अब इसमें देखेंगे कि कौन सी ध्यान देने योग्य बातें होती हैं। तो बालक श्रवण में रुचि रखे, यानी सुनने में रुचि रखे, यानी वो अपना इंटरेस्ट बना के रखे। शिक्षक का उच्चारण शुद्ध होना चाहिए। अगर शिक्षक का उच्चारण ही शुद्ध नहीं होगा, जैसे कि हम आपको कोई चीज़ बता रहे हैं और हमको ही उसके बारे में ज्ञान नहीं है, तो हम आप लोगों को कैसे कोई चीज़ बता पाएंगे। तो इसलिए क्या होना चाहिए, शिक्षक का उच्चारण शुद्ध होना चाहिए, जिससे बच्चे आसानी से समझ सकते हैं। उसके बाद है बालक में धैर्यपूर्वक सुनने की क्षमता होनी चाहिए। अब बालक में क्या होना चाहिए, वो धैर्यपूर्वक जो भी लेसन पढ़ाया जा रहा है उसको सुने, अच्छे से सुनने की उसमें क्षमता होनी चाहिए। आपका अगला पॉइंट है बालक की श्रवणेंद्रियां ठीक होनी चाहिए। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, है कहानी शिक्षण यानी कि स्टोरी टीचिंग। अब कहानी शिक्षण के बारे में तो बहुत अच्छे से आप लोग जानते हैं, फिर भी हम लोग इस पर थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं। कहानी का मतलब क्या होता है। देखिए, कहानी मानव सभ्यता के आदिकाल से ही मनोरंजन एवं यानी आनंद का साधन रही है। कहानी केवल मनोरंजन ही नहीं वरन शिक्षा प्रदान करने की नीति और उपदेश देने हेतु भी अच्छे साधन का काम करती हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि पुराने वक्त से, यानी कि हमारे दादा परदादा लोग भी कहानियों में, जैसे कि क्या होता था कि हम लोगों को कहानियाँ सुनाई जाती थी, हमारे दादा दादी हम लोगों को कहानियाँ सुनाते थे। उसके बाद विद्यालय में प्रवेश किया तो शिक्षक कहानियाँ सुनाते, और कहानियों के माध्यम से किसी के बारे में भी जानना हो, जैसे कि कोई
पुरानी बात है, या मान लीजिए जैसे हमें सम्राट अकबर के बारे में जानना है तो क्या है, कहानियों के माध्यम से हमको बता दिया। खैर ये तो जैसे बच्चों के लिए, अभी अब बच्चे छोटे हैं तो इस तरह की कहानियां नहीं, लेकिन हाँ इस तरह की कहानियां ज़रूर, जैसा हम अभी डिस्कस कर चुके हैं कि जैसे कि मान लीजिए प्यासे कौवे की कहानी हो गई, चालाक लोमड़ी की कहानी हो गई, इस तरीके, या जैसे एक कविताएं हो जाती हैं कि मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, तो इस तरीके की ये कविताएं हो जाती हैं। तो खैर यहाँ पे तो कहानी की बात हो रही है, तो जो प्यासा कौवा हो गया, चालाक लोमड़ी हो गई, या खरगोश और कछुए की कहानी हो गई, इस तरीके की कहानियां जो होती हैं वो बच्चों को बहुत ही अच्छी लगती हैं, और बच्चों को स्टार्टिंग से ही इन कहानियों के माध्यम से क्या होता है, ज्ञान दिया जाता है, और बच्चे खुशी खुशी से उस ज्ञान को प्राप्त करते हैं। उनको क्या लगता है, उनको ये लगता है कि वो मनोरंजन कर रहे हैं, लेकिन वो रियल में क्या कर रहे होते हैं, वो शिक्षा ग्रहण कर रहे होते हैं। ठीक है ना। चार्ल्स गैरेट के अनुसार कहानी एक लघु वर्णनात्मक रचना है जिससे वास्तविक जीवन को कलात्मक रूप में प्रस्तुत किया जाता है। कहानी का प्रमुख उद्देश्य मनोरंजन करना है। देखिए कहानी का प्रमुख उद्देश्य क्या है, कहानी का प्रमुख उद्देश्य मनोरंजन करना है। अब देख लेते हैं कहानी शिक्षण के उद्देश्य। तो छात्रों में सृजनात्मकता का विकास। अब देखिए क्रिएटिविटी की बात हो रही है कि सृजनात्मकता, अब बच्चों में क्या होता है, इसमें सृजनात्मकता का विकास होता है। उसके बाद छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि होती है। तो हाँ, छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि होती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका, छात्रों में नैतिक मूल्यों का विकास होता है, क्योंकि बच्चों को देखिए उसी तरह से कहानियां सुनानी चाहिए जो शिक्षाप्रद हो, जिनमें नैतिक मूल्य हो, उनको उसी तरीके की कहानियां सुनाना चाहिए जिससे उनमें भी नैतिकता भाव उत्पन्न हो सके। क्योंकि ये आप शिक्षा उन्हें दे रहे हैं, उन्हें मनोरंजन तो करा ही रहे हैं, साथ में उन्हें आप शिक्षा भी दे रहे हैं। तो शिक्षाप्रद कहानियां बच्चों को बतानी चाहिए कि जैसे कि अच्छा बालक हो गया, इस तरीके से कोई कहानी हो कि कोई किसी की मदद कर रहा है, इस तरीके से कोई कहानी बच्चों को आप बताएं तो बच्चों में क्या होता है, उसी तरीके से भाव उत्पन्न होते हैं कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। लेकिन ये भी चीज़ होती है कि ये भी जब सबको आप सिखाएंगे, जब सारे बच्चे एक जैसे हो जाएंगे, मतलब जब सबको नैतिक मूल्य आते होंगे तो एक दूसरे की सब हेल्प करेंगे। क्योंकि कभी कभी देखिए समाज में ये चीज़ भी होती है कि अगर एक उसके साथ कर रहा है, एक अच्छा कार्य कर रहा है, लेकिन दूसरा उसके साथ अच्छा कार्य नहीं कर रहा है, तो क्या करता है बच्चा, फिर कहता है कि जब ये हमारे साथ अच्छा नहीं कर रहा है तो हम इसके साथ अच्छा क्यों करें। लेकिन बच्चों को इस तरह का ज्ञान देना चाहिए कि उसके नैतिक मूल्यों को उजागर करना चाहिए, जिससे बच्चे आने वाले भविष्य में अच्छे नागरिक बन सकें। उसके बाद है छात्रों में साहित्यिक अभिरुचि का विकास करना। तो जी हाँ, साहित्यिक अभिरुचि का विकास भी होता है, और छात्रों में मौखिक अभिव्यक्ति को विकसित करना। तो ये आपके क्या हो जाते हैं, देख लेते हैं। देखिए ये आपके हो जाते हैं कहानी शिक्षण के उद्देश्य। तो हम लोगों ने आज क्या क्या पढ़ा, पहले इस पे देख लेते हैं, इस पे डिस्कस कर लेते हैं थोड़ी सी। बलाघात पढ़ा हम लोगों ने, श्रवण कौशल को देखा, श्रवण कौशल का महत्व, और इसमें देख लेते हैं श्रवण कौशल शिक्षक की विधियां एवं क्रियाओं को हम लोगों ने पढ़ा। इसमें प्रश्नोत्तर विधि, सस्वर वाचन और भाषण और श्रुतलेख। उसके बाद श्रवण कौशल में ध्यान देने योग्य बातों को पढ़ा। उसके बाद कहानी शिक्षण और कहानी शिक्षण के उद्देश्यों को पढ़ा। तो फ्रेंड्स आज यहीं तक। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, जिससे आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। और फ्रेंड्स हो सके तो कम से कम आप अपने 5 फ्रेंड्स में ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, जिससे उनको भी बेनिफिट हो सके। और अगर आप लोगों को पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसमें आप लोगों को फ्री पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे। थैंक यू।